ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हर एक की इच्छा पूरी करते हैं, भले वो अच्छी इच्छा हो या बुरी हो। जब वामन अवतार लेके बलि के पास भगवान गए तो उन्होंने 3 पग में आकाश पाताल तीनों लोग जो बलि ने अपने कब्जे में ले लिए थे, उन्हें लेने के लिए भगवान उनके पास गए। जब वामन अवतार में गए भगवान बलि के पास, तो बलि की बहन वहां पे खड़ी थी। उसे वामन की तरफ देख के ऐसा लगा कि कितना प्यारा बच्चा है, मुझे भी ऐसा बच्चा होता तो। उसके मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। भगवान ने तथास्तु कहा। जब आगे बलि से तीनों पग में पूरे तीनों लोग भगवान ने छीन लिए, तब उसके मन में आया, बलि की बहन के मन में, कि इसको तो जहर देना चाहिए ऐसे बच्चे को। बस अगले जन्म में कृष्ण अवतार में वो पुतना बन गई। कंस ने बहुत सारे राक्षसों को भेजा, सभी पराजित हो गए। तब पुतना ने कहा कि मैं जाती हूँ, मैं अपने स्तनों में विष भर के उस बच्चे को पिलाऊंगी और मार डालूंगी। कंस ने आज्ञा दे दी। पुतना मायावी तो थी, उसने सुंदर गोपी का रूप धारण किया और भगवान के यहाँ यशोदा के यहाँ पहुंची। यशोदा ने सोचा कोई गोपी भगवान कृष्ण को देखने के लिए आई है, उन्होंने उनका स्वागत किया और वो अपने काम में लगी रही। पुतना ने भगवान को उठा के अपने वक्षस्थल पे लगा लिया, दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध पीना शुरू किया। भगवान को मालूम तो था ही, भगवान ने भगवान शंकर को आज्ञा की कि भैया आपने अमृत मंथन के समय जहर पिया था, अभी मेरी जिह्वा पे आ जाइए। भगवान शंकर कृष्ण के जिह्वा पर आ गए, उन्होंने विष सारा पी लिया। उसके बाद भगवान ने अपना एक हाथ पुतना के कांधे पर रख दिया और दूध पीने लगे। दूध पिया, उसके बाद उसके प्राणों को पीने लगे। पुतना समझ गई ये बालक कोई साधारण नहीं है। कहने लगी, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, छोड़ो, मैं फिर से कभी नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान एक बार जिसे पकड़ लेते हैं छोड़ते नहीं हैं। उन्होंने उसका पूरे प्राण ग्रहण कर लिए। पुतना मर गई और गिर पड़ी। अभी उसका जो सही रूप था वो सामने आ गया। इतनी बड़ी थी और उसके वक्षस्थल पे भगवान खेल रहे थे। अभी कुछ गोप आ गए, उन्होंने देखा, डर गए, उन्होंने भगवान को उठा लिया और यशोदा माँ के पास दिया। यशोदा माँ भी डर गई। अभी उस पुतना को उस घर से बाहर निकालने के लिए जैसे वृक्षों के शाखों को करवट से काटा जाता है, उस तरह से उसके हाथ पैर को काटा गया और जलाया गया। जब पुतना को जलाया तब तो इतना सुंदर सुवास सब दूर फैल गया, क्योंकि उसके शरीर पर भगवान विराजमान हुए थे और इस तरह से उसका अंत हुआ। भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूरी की। वात्सल्य रूप में भी बच्चा बनके, उनका बच्चा बनके वक्षस्थल पे दूध पिलाया उन्होंने। दूसरी विष पिलाने की इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई। इस तरह से दोनों इच्छाएं पुतना की पूरी हो गई। बुरे हिसाब से वो गई थी भगवान के पास, लेकिन फिर भी यशोदा का दर्जा पुतना को भगवान ने दिया। ऐसा इतना बड़ा मन तो सिर्फ भगवान का ही हो सकता है।
यहाँ पूतना का अंत हो गया। आइए हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा श्लोक चल रहा है दूसरा अध्याय श्लोक 23वां। न एनम छिद्दन्ति, यानी कभी नहीं इस आत्मा को खंड खंड कर सकते हैं शस्त्र से, शस्त्राणी यानी हथियार से। न यानी कभी नहीं, एनम यानी इस आत्मा को, दह्यति यानी जला सकता है, पावक यानी अग्नि। न च एनम कभी नहीं इस आत्मा को क्या क्लेदयन्ति यानी भिगो सकता है, आप यानी जल। न यानी कभी नहीं, शोषयति यानी सुखा सकता है, मारुत यानी वायु। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है, और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अभी इस श्लोक को हम इस तरह से पढ़ेंगे। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, न एनम दहति पावकः, न च एनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अभी हम 24वां श्लोक कर रहे हैं। अच्छेद्य यानी न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदाह्य यानी न जलाने जा सकना वाला, अयम यानी यह आत्मा, अक्लेद्य यानी अघुलनशील, अशोच्य यानी न सुखाया जा सकने वाला, एव यानी निश्चय ही, च तथा नित्य यानी शाश्वत, सर्वगता यानी सर्वव्यापी, स्थाणु यानी अपरिवर्तनीय, अचल यानी जड़, अयम यानी यह आत्मा, सनातन यानी सदैव एक सा रहने वाला। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। अभी ये हम इस तरह से पढ़ेंगे। अच्छेद्य अयम, अदाह्य अयम, अक्लेद्य अशोच्य एवच, नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, अचलः अयम सनातनः। अब ये हम अगला श्लोक करने जा रहे हैं 25वां। अव्यक्त यानी अदृश्य यानी जो दिखाई नहीं देता, अयम यह आत्मा, अचिंत्य यानी अकल्पनीय, अयम यह आत्मा, अविकार्य यानी अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्चते यानी कहलाता है। तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार विदित्वा यानी अच्छी तरह जानकर, एनम यानी इस आत्मा के विषय में, न यानी नहीं, अनुशोचितुम यानी शोक करने के लिए, अर्हसि यानी योग्य हो। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अब ये हम पढ़ेंगे। अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यानी हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है वो एक सा ही रहता है और एक जैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उसे जड़ कहा गया है। आज हम यहाँ रुकते हैं। जय श्री कृष्ण।